नमस्कार दोस्तों। हर साल के शुरुआत में ही आईआईटी द्वारा गेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, शॉर्ट फॉर्म गेट। और गेट का शाब्दिक अर्थ है दरवाजा। ये वो दरवाजा है जो आपके लिए मार्ग खोल देता है, दरवाजे खोल देता है पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी में एडमिशन के लिए, कॉरपोरेट और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में नौकरियों के लिए, और स्कॉलरशिप यानी वजीफे के लिए। हर साल हजारों एस्पिरेंट्स इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो बहुत थोड़े से छात्र हैं जो ईमानदारी से इम्तिहान देने जाते हैं। जो लोग किस्मत आजमा रहे हैं गेट के एग्जाम में, वो एक प्रकार का जुआ खेल रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जुआ नहीं चलता। आपकी मेहनत काम आती है, आपकी तैयारी काम आती है, आपकी नॉलेज काम आती है, और आपका वो डिटर्मिनेशन काम आता है जो आपको प्रेरित करता है कि मेरे को दूसरों से आगे निकलना है। 100 नंबर का ये इम्तिहान होता है, 65 सवाल इसमें आते हैं, 3 घंटे का ऑनलाइन पेपर होता है, 10 सवाल जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और 55 सवाल उस सब्जेक्ट के होते हैं जिस सब्जेक्ट में आप गेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। इस साल गेट 2021 में कुछ परिवर्तन हुए हैं, सब्जेक्ट बढ़ाए गए हैं। पहले ये कम सब्जेक्ट में होता था, इस साल से 27 सब्जेक्ट में आप गेट में बैठ सकते हैं। पहले सिर्फ 27 में से आप एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते थे, इस बार आप 2 में एग्जाम दे सकते हैं। यानी अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आप चाहें तो आप सिविल का एग्जाम भी दे सकते हैं, या आप सिविल इंजीनियर हैं तो चाहे आर्किटेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं, या कोई और सब्जेक्ट जो आप चुनना चाहें। एक और परिवर्तन इस साल किया गया है। पहले इसमें एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। इस बार इसमें एमएसक्यू भी डाले गए हैं, यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। इसका अर्थ ये निकलता है कि एक क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर भी सही हो सकते हैं। जो एमसीक्यू हैं, एमएसक्यू हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। तकरीबन 37 पीएसयू ऐसे हैं जो गेट के स्कोर पे नौकरियां देते हैं। काफी कॉर्पोरेट भी गेट के स्कोर पे जॉब्स ऑफर करते हैं, और मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन के लिए सरकारी संस्थानों में 70% वेटेज गेट के स्कोर की होती है और 30% वेटेज इंटरव्यू की रहती है। और सरकारी संस्थानों में एक बड़े अच्छे अमाउंट की आपको स्कॉलरशिप मिलने की गुंजाइश भी रहती है, जिससे आप अपनी मास्टर्स की या पीएचडी की पढ़ाई जब तक आपकी जारी रहेगी, आपको नियमित हर माह स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। दोस्तों, गेट के एग्जाम के लिए कई लेखकों की किताबें हैं बाजार में, हमारी भी हैं। हमारी और उनकी किताबों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमने अपनी बुक्स में जो गेट से संबंधित स्टडी मटेरियल दिया है, उसके अलावा मॉक टेस्ट भी दिए हैं जो और किसी दूसरे लेखक की किताब में नहीं है। हमने कुछ और स्टडी मटेरियल इसमें दिया है जिससे संबंधित सवाल गेट के अंदर पूछे जाते हैं।
हमने एक काम और किया है, पिछले सालों के पेपर से गेट की पुस्तक में डाले हैं, लेकिन हमने उसके सॉल्यूशंस नहीं डाले। कई लोगों को हमसे शिकायत रहती है, सर आपने इसमें सॉल्यूशंस दिए नहीं, तो हम तैयारी कैसे करें? देखिए, गेट के एग्जाम में वही सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसकी पढ़ाई आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कर चुके हैं। और जब आपने आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया था या इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, उससे पहले जो आपने 12वीं कक्षा पास करी थी, वो आपने कुंजी पढ़कर नहीं करी थी। आप भी जानते हैं, कुंजी वही लोग पढ़ते हैं जिनका उद्देश्य खाली परीक्षा पास करना होता है। आपको मेधावी स्टूडेंट्स रहे हैं पहले भी, जो 85 या 90% अंक लाए अपनी उस परीक्षाओं में जिसके आधार पर आपने इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। जो लोग कुंजी पढ़ के एग्जाम पास करते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ एग्जाम पास करने का होता है। आपको आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में एडमिशन तभी मिला जब आपने जबरदस्त तैयारी की और दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के, दूसरे छात्रों को पीछे छोड़ के आपने सीट हासिल की। तो यही बात मैं गेट के लिए बोलता हूं, अगर आप कुंजी पढ़ेंगे, आप वो बुक्स पढ़ेंगे जिसमें प्रॉब्लम या क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी छपा है, तो आप वो क्षमता अपने में नहीं ला पाएंगे जो गेट का पेपर क्रैक करने के लिए चाहिए। इस तरह के इम्तिहान की तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि रात के 2 बजे भी अगर आपको उठा के कोई सवाल पूछना शुरू कर दे तो जवाब आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप कुंजी पढ़ेंगे, क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, तो एक सिरे से आप उसको उपन्यास की तरह पढ़ेंगे और फिर उसके बाद भूल जाएंगे। एक चीज और समझिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप जितना मर्जी प्रयास कर लें, आपसे हल नहीं हो पाएंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं, उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए। 15 नंबर के सवाल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के होते हैं और 85 नंबर के सवाल उस सब्जेक्ट के होते हैं जिस सब्जेक्ट में आप गेट में अपीयर कर रहे हैं। और 15 नंबर के सवाल जो हैं जनरल एप्टीट्यूड के, ये 10 सवाल रहते हैं, 5 सवाल 1 नंबर के और 5 सवाल 2 नंबर के। ये साधारण अंग्रेजी और साधारण गणित के सवाल होते हैं। अगर आपने 12वीं कक्षा अच्छे से पढ़ाई की है तो कोई ऐसा कारण नहीं कि 15 में से 15 नंबर आप हासिल ना कर पाए। कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हर साल गेट में आते हैं, जैसे कलर व्हील, क्लाइमेट, इस तरह के सवाल हर बार गेट में रहते हैं। कलर व्हील के सवाल ये भी हो सकते हैं प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। कलर व्हील के सवाल ये भी हो सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री कलर इनमें से कौन सा है, या कूल कलर कौन से हैं, वार्म कलर कौन से हैं। तो कलर व्हील का जब भी सवाल आए तो आपके सामने कलर व्हील का चित्र बनना चाहिए, आपके दृश्य बनना चाहिए आपकी आंखों के सामने। अगर आप इस तरह के सवालों के आंसर के साथ सवाल को पढ़ेंगे जो कई किताबों में दिए गए हैं, तो आप पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं विजुअल्स हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक याद रहते हैं। हमारी एक राय और स्टूडेंट्स को रहती है, इसमें कभी तुक्का मत लगाएं। जिन सवालों पे आपको भरोसा है उनको हल करें, जिन पे भरोसा नहीं है उनको हल ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को बहुत नीचे गिरा सकती है। ये हमारी लिखी हुई गेट की किताब है।
हमने तैयार किया क्वेश्चन बैंक फॉर गेट। इसमें भी ढेर सारे हमने गेट से संबंधित क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो आपको गेट के एग्जाम में काफी मदद कर सकते हैं। एक बुक हमने तैयार की थी आर्किटेक्चर एंट्रेंस के लिए, क्वेश्चन बैंक फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस, लेकिन हमने पाया कि काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से भी गेट में आ जाते हैं। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि ना सिर्फ हमारी किताबें पढ़ें गेट की, अशोक गोयल और अर्जुन कमल की लिखी हुई किताबें, बल्कि और भी ऑथर्स की किताबें देखें, उनको भी पढ़ें। जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबें आप पढ़ सकते हैं उतनी ज्यादा पढ़ें। देखिए, हमने किताब तैयार की थी क्वेश्चन बैंक फॉर गवर्नमेंट जॉब। इसमें भी हमने पाया कि काफी सारे सवाल जो सरकारी नौकरियों के लिए, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर की नौकरियों के लिए पूछे जाते हैं, इस तरह के ढेरों सवाल गेट में भी पूछे जाते हैं। तो गेट के लिए जो भी आप तैयारी करेंगे वो आगे जाके आप सरकारी नौकरी का कोई एग्जाम देते हैं, डीडीए का या मेट्रो का या किसी प्रकार के अन्य पीएसयू के आप एग्जाम देते हैं, तो गेट के सवाल आपको वहां मदद करेंगे। वहां जो सवाल पूछे जाते हैं वो गेट के एग्जाम में भी आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, कमर कस लीजिए। हजारों स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा, इसमें किस्मत आजमाते हैं। आपको इसमें किस्मत नहीं आजमानी है। ये दौड़ है, ये कंपटीशन है। आपको दूसरों से आगे निकलना है और अच्छा स्कोर हासिल करना है। शुभकामनाएं। नमस्कार।